देखिए 24 जून 2026 को देवास शहर में जो आदर्श नगर है वहाँ पर बंशीधर बरोनिया जी एक 75 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं। वो अपने घर में अकेले थे और दोपहर करीब 4:30 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में प्रवेश करके फोर्सफुली उनके द्वारा पहनी गई गोल्ड चेन को लूट करके फरार हुआ था। उक्त वरिष्ठ नागरिक के साथ दिन के समय में हुई लूट की ये घटना एक संवेदनशील घटना थी, जिसको पूर्ण प्राथमिकता से सीएसपी देवास और थाना प्रभारी कोतवाली श्याम शर्मा के द्वारा लिया गया और मात्र 24 घंटे के भीतर घटना जो लूट की घटित की गई थी उसके दोनों आरोपियों को जयराज पिता आनंद कुमरे और धनराज पिता आनंद कुमरे को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इससे पहले कि वो लूटी गई गोल्ड चेन को कहीं और बेच पाते, उस उक्त लूटी गई चेन को भी सकुशल 100% पुलिस ने बरामद किया है। उक्त संपूर्ण घटनाक्रम में जैसा कि आपको विदित है कि त्रिनेत्रम अभियान के तहत लगातार हमारे जिलेवासी कैमरा स्थापित कर रहे हैं, जिससे पूरा जिला सीसीटीवी कैमरे से लैस हुआ है। इस घटनाक्रम में भी उन कैमरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बंशीधर बरोनिया जी का जो मकान है उसके आसपास के जो कैमरा स्थापित किए गए थे उसमें आरोपियों का रेकी किया जाना, घटना के लिए मकान में प्रवेश करना और घटना करने के उपरांत मकान से फरार होना, गजरा गियर चौराहा से होते हुए बस स्टैंड तक जाना, उक्त पूरा रूट पुलिस को सीसीटीवी कैमरा के जरिए मिला। इसी के आधार पर आरोपियों की आइडेंटिफिकेशन भी हुआ और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि बंशीधर जी के यहाँ पर एक प्रेम पंचोली नामक युवक टिफिन देने प्रतिदिन जाता था। प्रेम पंचोली ने ही उक्त सूचना दोनों आरोपियों को दी थी कि उक्त व्यक्ति दिन के समय में अकेले रहते हैं जहां पर वारदात किया जा सकता है। प्रेम पंचोली को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी। पापा आदर्श नगर में रहते हैं, गायत्री शक्तिपीठ के सामने 9/2 नंबर है मकान का। 24 तारीख को पापा घर पे अकेले थे और पापा के यहाँ जो टिफिन देने के लिए एक आता है प्रेम पंचोली नाम से। प्रेम पंचोली जो लगभग 3:45 के आसपास वो आया और उसने कहा कि दादा गेट खुला रखिएगा। और पापा चूंकि वो टिफिन देने आता है तो पापा ने भरोसा किया उस पर और ताला खुला छोड़ दिया। उसने किसी और को इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद में एक व्यक्ति आया, दादा दादा करके, उन्होंने रोटी मांगी और फिर थोड़ी देर बाद वो जैसे ही बाहर निकला दूसरा व्यक्ति अंदर आया और दूसरे व्यक्ति ने झपट्टा मार के चेन पापा के गले से खींची और भाग गया। और जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद हमने 112 पे रिपोर्ट किया। 112 के बाद में कोतवाली पुलिस थाने में भी रिपोर्ट की और उसके बाद तुरंत पुलिस ने कार्रवाइयाँ की। ऊपर का जो कैमरा लगा हुआ है, एक हमारे बगल में जय हिंद अकेडमी है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे में जाकर उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चेक की। उसमें तुरंत वो 2 आरोपी जो हैं उनके बारे में शिनाख्त कुछ हुई होगी तो उसको पहचाना पुलिस ने और फिर हम लोगों को बयानों के लिए बुलाया था। हमने एफआईआर की उसी के बाद और अभी की स्थिति में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, चेन बरामद हो चुकी है, दोनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं